हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शेख तौसीफ और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्टिव लर्निंग 24 पर। आज के इस वीडियो में हम अध्याय 4 के जो हमारे बचे हुए उदाहरण थे, उदाहरण नंबर 5 तक हम कर चुके हैं। 6 से हमको आगे बढ़ना है, तो उदाहरण नंबर 6, 7, 8 और 9 हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो उदाहरण नंबर 6 कहता है कि अनुच्छेद 4.1 में जो हमें कंडीशन दी गई है उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो अनुच्छेद 4 जो है हमारे पास, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि मान लेते हैं एक धर्मार्थ ट्रस्ट 300 वर्ग मीटर का एक एरिया है, क्षेत्रफल है, उसमें एक प्रार्थना कक्ष बनाना चाहता है। ठीक है, अब प्रार्थना कक्ष की कंडीशन हमको दे दी गई है जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से 1 मीटर अधिक है। जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। लंबाई जो है चौड़ाई से 1 अधिक है, मतलब लंबाई ज्यादा। लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। अब कंडीशन किसके बेस पे दी है? चौड़ाई के बेस पे, मतलब हमको चौड़ाई पता होना चाहिए, है ना, क्योंकि चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। तो हम और ये एरिया कितना है? 300 वर्ग मीटर है। ठीक है, यहाँ हम क्या करेंगे? मान लेंगे। माना चौड़ाई मान लेते, क्योंकि हमको चौड़ाई पहले पता होनी चाहिए। ठीक है, माना कक्ष की चौड़ाई या प्रार्थना कक्ष की चौड़ाई कितनी? एक्स। एक्स है। ठीक है। ठीक है, इसीलिए लंबाई कितनी हो जाएगी? दुगने से 1 अधिक, मतलब दुगना मतलब 2x, 1 अधिक का बोला है, मतलब कि 1 जोड़ देंगे तो 1 अधिक। मीटर में बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, होगी। होगी क्या माना है हमने यहाँ पर? चौड़ाई को यहाँ पर हमने x मान लिया है, और ये जो लंबाई है ये कितनी हो जाएगी? 2x धन 1 हो जाएगी। एरिया हमारे पास में ये दे दिया गया है। तो अब देखो, अब हम जानते हैं ये एक आयत हो गया। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? चूंकि आयत का क्षेत्रफल या फिर आयताकार कक्ष का क्षेत्रफल या आयताकार प्रार्थना कक्ष का क्षेत्रफल कितना? क्षेत्र शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, फुल लिख सकते, फुल लिखना हो फुल लिख दो। कितना हो जाएगा? देखो, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। लंबाई गुना, अच्छा इसको यहाँ ऐसा मत लिखो, 300 वर्ग मीटर दिया हुआ है हमें, ऐसा लिख दो, ये दिया हुआ है। ठीक, अब क्या? ये होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, लंबाई कितनी है? 2x धन 1। चौड़ाई कितनी है? x है। ठीक, ये बराबरी से 300 है। ठीक है, अब इसको कर देंगे अंदर मल्टीप्लाई, तो करो। ये x का मल्टीप्लाई इसमें किया तो ये 2x का वर्ग, और x का इसमें किया तो x। इसका पक्षांतर इधर कर दिया तो ये हो गया 300 बराबर 0। ठीक, अब क्या? अब निकाल लो इसके गुणनखंड। ठीक है, तो कैसे निकालने हैं कि AC आना चाहिए हमारे पास। तो AC कितना हो गया? 600। C और A माइनस का 600। ठीक है, और जोड़ने या घटाने पर, ये इस चिन्ह के बेस पर करते हैं, तो घटाने पर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए हमारे पास में। ठीक है, ये भी ठीक है। तो अब इसको कैसा करें? ये कंडीशन हमारे पास में थोड़ी सी हैवी हो जाती है, तो इसको हम ऐसे नहीं करते, इसको सूत्र विधि से कर देते हैं। अब लिख देंगे यहाँ पर सूत्र विधि से हल। सूत्र हम सब जानते हैं कि x बराबर होता है माइनस का b प्लस माइनस वर्गमूल में b का वर्ग माइनस 4ac के बटे में 2a। x बराबर b क्या है हमारे पास में? 1 है, यहाँ पर 1 है ना, 1 है। माइनस पहले से लगा है तो माइनस का 1 प्लस माइनस b का वर्ग कितना? 1 का वर्ग, तो 1 हो गया, माइनस 4ac, तो 4 गुना 2 गुना c कितना? माइनस का 300। तो ये 3 दूनी 6, 6 चौक 24 हो जाएगा। ठीक, x बराबर इसके बटे में 2a भी है ना, तो ये 2a, a कितना है? 2, तो ये 2 गुना 2 मतलब ये 4 हो जाएगा। अब क्या हो गया? ये x बराबर माइनस का 1 प्लस माइनस वर्गमूल में 1 माइनस कितना हो गया ये? सॉरी, प्लस कितना हो गया ये? 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 2400 हो गया। ठीक है, बटे में कितना? 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर लिया। इसके बाद क्या होगा? ये वाला जो हमारा ये है 2401, इसको सोचने में दिक्कत जा सकती है, क्योंकि ऐसा है, क्योंकि ये बड़ा नंबर है और जल्दी से समझ आएगा नहीं कि इसका वर्गमूल क्या होगा, कैसा होगा। तो मैं बता देता हूँ, इसका वर्गमूल होगा 49। कितना? 49। ये हो जाएगा x के बराबर में माइनस का 1
प्लस माइनस 49 के बटे में कितना 4। अब आगे का हम इधर सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। एक बार क्या करेंगे धन चिन्ह और एक बार ऋण चिन्ह। तो धन चिन्ह लेने पर धन चिन्ह लेंगे हम एक बार, तो क्या हो जाएगा x के बराबर में माइनस का 1 धन का 49 के बटे में 4, x बराबर 48 के बटे में 4, यानी कि x बराबर कितना 12 आ गया। ये सही है। ऋण चिन्ह ले लो एक बार, ऋण चिन्ह लेने पर, ठीक है, ऋण चिन्ह लेने पर x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 1 माइनस का 49 के बटे में 4, यानी कि माइनस के 50 के बटे में 4, यानी कि माइनस का 12.5। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, फिर क्या बोलते हैं 2 बच जाएगा, तो 4 पंजे 20 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ऐसा है कि कोई भी जो दूरी है, मतलब लंबाई चौड़ाई, ये चीज़ें हैं, ये माइनस में नहीं हो सकती, इसीलिए हम ये x बराबर 12 जो है इसकी उपेक्षा कर देंगे, इसको छोड़ देंगे। अतः जो हमारी चौड़ाई है कितनी हो जाएगी, चौड़ाई x मानी है हमने, अतः चौड़ाई कितनी हो जाएगी हमारी, चौड़ाई कितनी 12 मीटर होगी, और लंबाई कितनी हो जाएगी 2x धन 1, मतलब कि 12 गुना 2 धन 1, मतलब कि कितना 25 मीटर, कितनी 25 मीटर होगी, ठीक है। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसको नोट कर लो आप लोग, और इसको एक बार यहाँ से गुणनखंड विधि से जरूर सॉल्व करके देखना, ठीक है, नोट कर लो। अभी आ जाते हैं हम लोग हमारे उदाहरण नंबर 7 पर। इसमें हमारे पास में समीकरण दे दिया गया है और कह रहा है कि इसका विविक्तीकर ज्ञात करना है और फिर इसके बाद में इसके मूलों की प्रकृति बताना है, ठीक है। और वैसे भी अगर डायरेक्ट भी कहता है कि मूलों की प्रकृति बताइए, तो हम वो विविक्त कर निकाल कर ही बताते हैं, ठीक है। विविक्त कर क्या होता है, डी होता है, इसका फॉर्मूला हम पहले ही पढ़ चुके हैं। डी बराबर क्या होता है, बी का वर्ग माइनस 4ac, ठीक, ये होता है। यहाँ हल लिख देंगे सीधे, लगे तो चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हो विविक्त कर, कई लोग इसको विविक्ति कर भी कहते हैं, तो विविक्त कर, ठीक है। डी बराबर क्या, बी का वर्ग माइनस 4ac। चाहो तो आप यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्टेप भी ऐड कर सकते हो कि यहाँ a बराबर 2, b बराबर -4 और c बराबर 3, ठीक है। d बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं इसको, d बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, b का वर्ग, b क्या है हमारे पास में -4 है, तो -4 का वर्ग माइनस 4, a कितना है 2 है, और c कितना है हमारे पास में 3 है। तो d बराबर 4 चौक कितना होता है 16, माइनस माइनस प्लस, ये 16 हो गया, ठीक, माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया 24, ये हो गया। ये कितना बच गया, d बराबर -8, इतना बच गया है, ठीक है। तो अब इससे क्या हमको क्या समझ में आ रहा है, चूंकि d जो है वो लेस देन 0 है। लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, 0 से छोटा है। और जब हम इस कंडीशन को जानते हैं कि जब जो हमारा विविक्त कर है, जो d है हमारा, ये यदि 0 से छोटा आ जाए तो इसके मूल जो होते हैं वो है काल्पनिक होते हैं, कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः इस समीकरण का, या फिर समीकरण लिख दो पहले कि समीकरण 2x का वर्ग माइनस 4x x धन 3 का समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। इतना सा इसका सॉल्यूशन था, तो इसको आप लोग नोट कर लो, ठीक है। अब आते हैं हम लोग उदाहरण नंबर 8 पर, ठीक है। उदाहरण नंबर 8 में जो कह रहा है वो कह रहा है कि एक वृत्त लीजिए और इसका जो व्यास है, व्यास साहब आप सब लोग जानते हो व्यास क्या होता है। जैसे कोई वृत्त है तो यहाँ से लेकर मध्य बिंदु से, मतलब जो इसका बिंदु है केंद्र बिंदु, यहाँ से पास करना चाहिए कोई रेखा और इसके दूसरे छोर पर मिलना चाहिए, इसको बोलते हैं इसका व्यास। और व्यास की आधी होती है त्रिज्या। त्रिज्या मतलब कि सेंटर से सर्कल में यहाँ से चाहे इतना नाप लो, इतना 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 कुछ भी, वो दूरी सेम रहती है, ठीक है, तो उसको त्रिज्या बोलते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, व्यास की। तो मतलब व्यास ऐसा पूरी लाइन कितनी होनी चाहिए, 13 मीटर होनी चाहिए, है ना, कितना 13 मीटर होना चाहिए, ठीक है। तो 13 मीटर व्यास वाला एक सर्कल लेना है, एक वृत्त लेना है हमको, और इस पर इसकी बाउंड्री पर जो है एक हमको एक खंभा गाड़ना है। कितनी कैसे गाड़ना है इसको, उसकी कंडीशन दी है। खंभा ऐसे गाड़ना है, परिसीमा पर एक खंभा गाड़ना है जो
फाटक जो है, मतलब जैसे इसको हम पार्क मान लेते हैं तो इसके दो फाटक हो जाएंगे, एक कोई बिंदु हो जाएगा ए, एक कोई बिंदु हो जाएगा बी, ठीक है, इस तरीके से। अभी हम सिर्फ मैं बता रहा हूँ, हम इसको इस तरीके से लेंगे यूं, और क्यों लेंगे वो भी आगे पता चलेगा, ठीक। जैसे ए फाटक ले लिया हमने, ये बी, अब ऐसे गाड़ना है जैसे हमने यहाँ कहीं खंभा गाड़ दिया, ठीक है। तो अब जो ये दूरी हो गई और ये वाली जो दूरी हो गई, मतलब ये दूरी क्या होगी, इसको पॉइंट पी दिया, तो ए पी माइनस बी पी कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। समझ में आ गया? तो ऐसा होना चाहिए। अब सर हम पॉइंट यहीं पर जैसे अभी हमने बताया, तो ऐसे क्यों नहीं ले ले रहे हैं, त्रिभुज ऐसे क्यों नहीं बना रहे? उसका ये है कि अगर ऐसे बना दिया तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ समकोण बनता है। समकोण मतलब कि 90 डिग्री का कोण। अब ऐसे में समझ में नहीं आएगा, इसीलिए ऐसा नहीं बना रहे। इसको कैसे बनाएंगे अभी अभी मैं बताता हूँ कैसे बनाएंगे। इसका मध्य बिंदु ये है मान लेते हैं, थोड़ा बहुत एरर मुझसे भी हो सकता है क्योंकि ये बोर्ड है ना। तो इसको हम कर सकते हैं, ऐसा करते हैं, ठीक है, इसको ऐसा करते हैं और इसको ऐसा करते हैं। ये केंद्र से गया है केंद्र से, तो इसके पॉइंट हम क्या मान लेंगे, ये ए हो गया और ये बी हो गया, ये पॉइंट हो गया। व्यास कितना दे दिया गया है हमको, 13 मीटर दे दिया गया है। इकाई लिखना है लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो। ये पॉइंट क्या हो गया हमारा, ये पॉइंट हो गया पी, ये पॉइंट हमने पी मान लिया है। अब क्या, ए पी माइनस बी पी बराबर कितना, 7। हम पॉइंट ऐसे ही क्यों मान रहे हैं, क्योंकि आपकी बुक में ऐसा दिया है, समझने में थोड़ी सी आसानी जाएगी, ठीक है। तो ए पी माइनस बी पी बराबर कितना, 7। ए पी माइनस बी पी बराबर कितना, 7। तो अच्छा, अब ये हमको दे दिया गया, तो अब हम बाकी इससे कैसे निकालें, है ना। तो हमको आपको समझ नहीं आ रहा है, तो ऐसे करेंगे कि इनमें से किसी को एक को जो है x मान लेंगे, ठीक है। AP को x मान लेते हैं, मतलब कि A से P की जो दूरी है कितनी है, x मान लेते हैं, ठीक है। अभी तक हम मानने ही वाला काम कर रहे हैं वैसे। हाँ, हल माना, फाटक A से, ये खंबा है हमारा, ठीक है ना, ये खंबा है, पार्क की बात हो रही है क्वेश्चन के हिसाब से, या तो हम AP बोल सकते हैं सीधे, या फाटक A से खंबे की दूरी x है, कितनी है, x है। अब यही मैंने बता चुका हूं कि अगर ये हमको x मिल गया, ये x मिल गया, माइनस बीपी बराबर कितना, 7, ऐसा दिया गया है। तो बीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में, ये माइनस का बीपी जैसा का वैसा रह जाएगा, या फिर ऐसा करो, बीपी का पक्षांतर उधर कर दो, तो x बराबर हो जाएगा 7 धन बीपी, ठीक है। तो बीपी बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर कि x माइनस का 7, इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो इसीलिए फाटक बी से खंबे की दूरी कितनी हो जाएगी हमारे पास में, बीपी, है ना। फाटक बी से जो दूरी है बीपी हो जाएगी, तो कितनी, x माइनस 7 हो गई, x माइनस 7 होगी, ठीक है। अब हम यहाँ जान रहे हैं कि ये जो है ना, ये समकोण बन रहा है। अब कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है, ये डाउट अभी मत आने दो, ये आगे त्रिभुज नाम का चैप्टर आएगा, उसमें समझ आ जाएगा, ठीक है। और शायद आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके होंगे, तो समझ में आ जाएगा कि वहाँ बन रहा है समकोण त्रिभुज। तो अब जो है, अब यहाँ पर पहले लिख दो, चूंकि कोण ए पी बी, मतलब कि कोण P बराबर कितना, 90 डिग्री, इसलिए समकोण त्रिभुज ए पी बी में क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज ए पी बी में क्या हो जाएगा, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर ही से लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण क्या है हमारे पास में, यहाँ लिख भी दो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, ए बी का वर्ग बराबरी से ए पी का वर्ग धन किसका, बीपी का वर्ग। ए बी क्या है हमारे पास में, 13 का वर्ग हो जाएगा, यहाँ पर 13 है ना ए बी, ये जो है ए बी 13 है। ए पी क्या है हमारे पास में, ए पी मतलब खंबे फाटक ए से खंबे की दूरी कितनी मानी है हमने, x है, तो x का वर्ग, और बीपी हम यहाँ अभी निकाल चुके हैं, x माइनस 7 का वर्ग। इसको हल करो तो ये 13 का वर्ग कितना हो जाता है, 169 हो जाता है, मतलब कि 169 हो जाता है, ठीक है। x का वर्ग तो x का वर्ग हो गया, धन a माइनस बी का पूरे का वर्ग, तो ये x का वर्ग धन 7 का वर्ग हो जाएगा 49, माइनस
2ab, 2a है x और b है कितना 7, तो 7 दूनी 14x, 14x ये हो गया सॉल्व। इसका पक्षांतर इधर कर दो तो ये x का वर्ग और x का वर्ग कितना हो गया 2x, अच्छा अभी मत करो, अभी इसको ऐसे ही रहे लिख दो, 2x का वर्ग माइनस 14x धन 49। अब इसका पक्षांतर इधर कर दो तो ये 2x का वर्ग माइनस 14x धन का 49 माइनस का 169, ठीक है, बराबरी से 0। अब 2x का वर्ग माइनस 14x, ये 9 में से ये 9 गया तो बच गया 0, और माइनस का ही आएगा क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में है। ये 6 में से ये 4 गया तो बच गया 2, और ये 1 का 1 120। चाहो तो यहाँ से 2 कॉमन निकाल लो, 2 यदि कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x का वर्ग माइनस का 7x माइनस 60 बराबर 0। 2 ऐसा ब्रैकेट में कॉमन लूंगा, फिर कॉमन लेने के बाद इधर पक्षांतर कर दूंगा, 0 ही आएगा। अब हम चाहे तो इसको सूत्र विधि से भी कर सकते हैं या गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं, तो गुणनखंड विधि से करके देखते हैं हम लोग क्या आता है यहाँ पर, ठीक है, या फिर इससे पहले विभक्ति कर चेक करना चाहो तो वो भी कर सकते हैं, हालांकि आएगा आंसर, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए AC, तो AC बराबर क्या है हमारा यहाँ 60 है, और सम करने पर हमारे पास मतलब माइनस करने पर कितना आना चाहिए यहाँ पर माइनस का 7 आना चाहिए, और ये भी सॉरी हाँ माइनस का 7 आना चाहिए, और ये माइनस का 60 आना चाहिए। तो ऐसी कोई संख्या है जिसको मल्टीप्लाई और ये करने पर 7 आ जाए, या फिर इतना नहीं सोच पा रहे हो तो सीधे तुम सूत्र विधि लगा दो क्योंकि उसमें सोचना नहीं पड़ता है ज़्यादा। तो सूत्र विधि भी लगाओगे यदि तो b का वर्ग 49 होगा, फिर उसके बाद में 4ac हो जाएगा, तो 4ac 6 चौक 24 हो जाएगा, मतलब 240। तो ये इसमें सूत्र विधि ही लगा देते हैं, सरल पड़ेगा। सूत्र विधि से हल करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस का भी, मतलब डायरेक्ट लगा दे रहा हूँ मैं, माइनस का भी मतलब माइनस, और ये माइनस का 7 प्लस माइनस b का वर्ग कितना हो जाएगा, b का वर्ग मतलब वर्गमूल में b का वर्ग हो जाएगा 49, माइनस 7 का वर्ग हो जाएगा कितना 49 हो जाएगा, माइनस 4ac, तो 4a कितना है 1 और c कितना है माइनस का 60, यहाँ माइनस पहले से लगा है, तो ये हो जाएगा 4 0 0 6 चौक 24 240 माइनस का 240, और एक माइनस पहले से था तो ये कितना हो गया, ये प्लस हो गया, एक माइनस पहले से था तो कितना हो गया, ये प्लस हो गया। तो ये हो गया हमारे पास में 240 और ये 49, तो कितना हो जाएगा 9 4 4 8 और ये 289 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा इसके बटे में 2a, 2 गुना a कितना है हमारे पास में 1 है, ठीक है। x बराबर ये हो जाएगा, ये भी प्लस हो गया तो ये 7 धन ऋण करनी में 289 बटे में 2, ठीक है। अब 289 सोचो किसका वर्ग है, तो ये हो जाएगा, करके देख लेते हैं, याद तो मुझे भी नहीं है, मुझे लगता है शायद 17 का होना चाहिए। ये हो जाएगा 9 7 और 1 8, ये 2, हाँ 17 का है। तो इसको इधर यहाँ आगे सॉल्व करते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x बराबर 7 धन ऋण 17 के बटे में 2, एक बार धन चिन्ह लेंगे, धन चिन्ह लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में x बराबर 7 धन 17 के बटे में 2, मतलब कि 17 और 3 20 और 4 24 के बटे में 2, मतलब कि x बराबर 12। एक आंसर ये आ गया। एक बार ऋण चिन्ह लेंगे, ऋण चिन्ह लेने पर ऋण चिन्ह लेंगे तो x बराबर 7 माइनस 17 के बटे में 2, x बराबर माइनस के 10 के बटे में 2, x बराबर कितना माइनस का 5, ठीक। अब x बराबर आ गया माइनस का 5, तो अब माइनस में मैंने कहा इससे पहले भी कि दूरी जो है माइनस में नहीं हो सकती, अतः x हमने क्या माना था, खंबे फाटक a से खंबे की दूरी, अतः AP जो है ये कितना होगा, x कितना आया है हमारा 12 आया है, आई होप ये दिखाई दे रहा हो आपको। AP बराबर कितना हो जाएगा 12 मीटर होगा, और AP माइनस BP कितना दिया हुआ था हमको स्टार्टिंग में ही, कितना दिया था 7, या फिर डायरेक्ट यहाँ से फाटक B से जो दूरी है वो जाएगी x माइनस 7, मतलब कि BP जो होगा
x माइनस 7 मतलब कि 12 माइनस 7 बराबर कितना 5 मीटर होगा। ठीक, अब जो आपका बुक में उदाहरण दिया है उसमें उसने फाटक बी से दूरी मानी है, हमने यहाँ पर ए से दूरी मानी है, लेकिन आएगा वही जो बीपी है उसका, ये जो बीपी है वो 5 आ रहा है और एपी जो है वो है 7 आ रहा है। तो करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन आंसर जो है सेम ही आएगा। ठीक है, ये अलग है। तो ये इसका सॉल्यूशन था, इसको आप लोग नोट कर लो, प्रैक्टिस इसकी ज़रूरी है। तो अभी आ जाते हैं हम हमारे आखिरी उदाहरण, उदाहरण नंबर 9 पर। उदाहरण नंबर 9 में हमको ये दे दिया गया है, हमको इसका विविक्तिकर ज्ञात करना है, इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है, यदि मूल एग्जिस्ट करते हैं मतलब कि वास्तविक है तो मूलों को ज्ञात करना है। तो हल करते हैं हम सबसे पहले यहाँ पर विविक्तिकर के लिए। यहाँ पर पहले देख लो a बराबर क्या है 3 है, चाहो तो लिख ही दिया करो हर बार, b बराबर -2 और c बराबर कितना 1/3। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, d ज्ञात करना है ना हमको, d b का वर्ग -4ac, d बराबर कितना b का वर्ग मतलब -2 का वर्ग -4, a कितना है 3 और c कितना है 1/3। ये 3 से 3 कट गया, d बराबर कितना 4 माइनस 3 से 3 कट गया 4 बराबर मतलब कि d बराबर कितना 0। तो क्या, चूंकि d बराबर 0 है इसीलिए मूल जो है वास्तविक और बराबर होंगे, बराबर होंगे। ठीक, अब सूत्र विधि से, सूत्र विधि से क्या है, सूत्र क्या होता है हमारा, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट में b का वर्ग -4a c के बटे में 2a। 4a b का वर्ग -4ac कितना आया हमारा, देखो यहाँ से हमने सॉल्व किया तो d बराबर कितना आया 0 आया है, मतलब b का वर्ग -4ac बराबर 0 आया है। सीधे वैल्यू रख देंगे हम लोग, x बराबर माइनस का b की वैल्यू कितनी -2, माइनस पहले से -2 प्लस माइनस ये कितना है 0 है के बटे में 2 गुना कितना a की वैल्यू कितनी 3। ठीक है, तो x बराबर आ जाएगा 2 के बटे में 6, यानी कि क्या आ जाएगा x बराबर कितना आ जाएगा ये 1/3। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, अतः मूल 1/3 1/3 होंगे। तो ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन, सॉरी हाँ आखिरी उदाहरण चैप्टर 4 का। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 5, अध्याय नंबर 5, जिसका नाम शायद समांतर श्रेणी है। तो मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।